Good morning, children. I am your SST teacher. My name is Shruti Singh and I am going to teach you SST. So, in our SST, the very first topic is globe. Okay, children. So, in class 4, the first topic is globe. हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या है? ग्लोब। ग्लोब क्या दर्शाता है? ग्लोब एक्चुअली हमें अपनी पृथ्वी को दर्शाता है। उसे हम देख सकते हैं कि हमारी पृथ्वी में कहाँ कहाँ क्या क्या है, क्या कहाँ पानी, कितना धरती है, कितना लैंडस्केप है और इस तरह की सभी चीज़ें। हम कैसे ग्लोब को कैसे डिफाइन करते हैं? ओके, उसके लिए मैंने डेफिनेशन यहाँ लिख रखा है। एज वी ऑल नो दैट आवर अर्थ इज राउंड लाइक अ बॉल। हमारा जो अर्थ है वो कैसा दिखता है? लाइक अ बॉल, राउंड लाइक अ बॉल दिखता है, बॉल जैसा दिखता है। एंड इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, और वो अपने एक्सिस पे चारों तरफ घूमता है। और देयर इज एन इमेजिनरी लाइन विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द अर्थ। और बहुत सारी इमेजिनरी लाइन्स मीन्स काल्पनिक लाइन जो है हमारे अर्थ के सेंटर से पास होती रहती है। ठीक है, एक्चुअली एंड देयर आर the two end of the earth axis are north pole and south pole। हमारे अर्थ का दो पोल है। ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैंने एक अर्थ बनाया है, ग्लोब बनाया है, जिसपे ग्रीन कलर से तो लैंड दिखा रही हूँ मैं और ब्लू कलर से वाटर दिखा रही हूँ। जिस इसलिए कहा जाता है अर्थ का जो 75% है वो वाटर से घिरा हुआ है और 25% है जो मैंने ग्रीन कलर से दिखाया है वो लैंड से घिरा हुआ है। नॉर्थ पोल, मैं यही बता रही थी कि अर्थ के दो पोल्स हैं। ऊपर वाले हिस्से को हम नॉर्थ पोल कहते हैं और नीचे वाले हिस्से को हम साउथ पोल कहते हैं। और ये एक्सिस है जिस पे हमारी पृथ्वी जो है वो गोल गोल घूमती रहती है, जैसा कि मैंने डेफिनेशन में बताया है। और जो हमारी पृथ्वी है, ग्लोब से हम देख सकते हैं कि ये दो हेमिस्फेयर मीन्स दो पार्ट में बटा रखा है। इस पार्ट के ऊपर जो है उसको नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहेंगे और इस पार्ट के नीचे वाले हिस्से को हम कहेंगे साउदर्न हेमिस्फेयर। ये जो लाइन है जिससे मैंने इस ग्लोब को डिवाइड किया है, इस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। पहला पॉइंट है इक्वेटर, जो कि मैंने आपको पहले भी फर्स्ट डेफिनेशन में बताया था। इक्वेटर, उस इक्वेटर की डेफिनेशन क्या होती है? तो उस इक्वेटर को हम डिफाइन करते हैं एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू इक्वल हाल्व्स। मैंने बताया था ना, जो इमेजिनरी लाइन एक काल्पनिक लाइन जो हमारे अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ऊपरी हिस्से को हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और निचले को साउदर्न हेमिस्फेयर। और ये जो लाइन जो डिवाइड कर रहा है इस पूरे ग्लोब को या हमारी अर्थ को, पृथ्वी को, उसे हम इक्वेटर कहते हैं। इसलिए ये डेफिनेशन है, एन इमेजिनरी लाइन दैट डिवाइड्स द अर्थ इन टू इक्वल हाल्व्स। नेक्स्ट है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या होता है? ये एक नया टर्म है आप लोगों के लिए, तो उसकी पहले डेफिनेशन बता देती हूँ। द लाइन्स रनिंग ईस्ट टू वेस्ट पैरेलल टू द इक्वेटर आर कॉल्ड लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड। कौन सी लाइन, कौन सी रेखाएं को हम लैटिट्यूड कहते हैं? जो कि इक्वेटर के पैरेलल में हमारा ईस्ट से वेस्ट तक जाता है, उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। लैटिट्यूड्स आर एक्सप्रेस्ड इन मिनट्स एंड सेकेंड। इक्वेटर इज द लार्जेस्ट अमॉन्ग ऑल द लैटिट्यूड्स। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इक्वेटर है, जो कि ये एक इक्वेटर है जो कि हमारे पृथ्वी को
दो पार्ट में बांट सकता है। मैंने पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये नॉर्दर्न है, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और नीचे वाला हिस्सा साउदर्न हेमिस्फेयर कहलाता है। और इक्वेटर जो है वो ऊपर और निचले हिस्से को बराबरी भाग में बांटता है, दो बराबरी भाग में बांटता है। और जो लाइन जो इक्वेटर के लगभग पैरेलल है और ईस्ट से और ईस्ट से वेस्ट की तरफ जो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लैटिट्यूड। जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ इक्वेटर के पैरेलल रन करता है उसे हम लैटिट्यूड कहते हैं। उसी तरह दूसरा है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड रन नॉर्थ टू साउथ। द लॉन्गिट्यूड प्राइम मेरिडियंस डिवाइड द अर्थ into ईस्टर्न एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। जैसा कि हमारा लैटिट्यूड है जो कि ईस्ट से वेस्ट की तरफ रन करता है, उसी तरह हमारा लॉन्गिट्यूड्स भी है जो कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरह रन करता है। ये सारी लाइनें इमेजिनरी है, काल्पनिक, जो कि हमने अपनी सहूलियत के लिए, कैलकुलेशंस के लिए बना रखा है। ठीक है। सो ये जो लाइनें हैं जो कि नॉर्थ पोल, ऊपर वाला हिस्सा नॉर्थ पोल जो कि मैंने पहले भी बताया है, और नीचे वाला हिस्सा साउथ पोल। तो जो भी लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाती है और पूरे हमारे ग्लोब को, अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, ये भी दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है। कौन सी? ईस्टर्न हेमिस्फेयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फेयर। इधर वाला पार्ट हो गया ईस्टर्न हेमिस्फेयर और इधर वाला पार्ट हो गया वेस्टर्न हेमिस्फेयर। और जो लाइन, जो लॉन्गिट्यूड ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बनाती है उसको कहते हैं प्राइम मेरिडियन। जैसे कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर जो लाइन बनाती है उसे हम इक्वेटर कहते हैं, और जो लाइन ईस्टर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर बनाती है उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इज इट ओके? हाँ, इस ग्लोब के पिक्चर से मैं ये दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पृथ्वी का तापमान कहाँ पे कैसा होता है। इसको बेसिकली मैंने दो भागों में डिवाइड कर रखा है, गर्म प्रदेश और ठंडे प्रदेशों में। जो इस ग्लोब को अगर आप देखेंगे तो ये देखेंगे कि ये दो कलर से मैंने कर रखा है, ऑरेंज कलर और ब्लू कलर। ऑरेंज कलर जो है वो गर्म प्रदेश को या गर्म पृथ्वी के गर्म वाले हिस्से को दिखा रहा है जहाँ की तापमान ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो पोल्स पे जो तापमान होता है उसके। पोल्स मतलब नॉर्दर्न पोल एंड साउदर्न पोल। पोल के नज़दीक जो भी क्षेत्र हैं, जो भी एरिया है, जो भी कंट्रीज़ है, जो भी कॉन्टिनेंट्स है, उसको मैंने ब्लू कलर से देख रखा है। आप ऊपर और नीचे दोनों तरफ देख सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इन क्षेत्रों में, इन प्रदेशों में, इन कंट्रीज़ में, इन कॉन्टिनेंट्स में जो तापमान है वो कम है कंपैरिजन जो एरिया इक्वेटर के पास है उसके कंपेयर में। ठीक है। अभी डिग्रीज की बात कर रहे थे हम। जो इक्वेटर है, इक्वेटर जो मैंने बता रखा है जो कि हमारे पृथ्वी को दो बड़े हिस्सों में, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर में डिवाइड कर रहा है, उसको हम मानते हैं कि वो 0 डिग्री पे है। ठीक है। और 0 डिग्री पे है, और इक्वेटर के निचले हिस्से में अगर हम देखेंगे जो सबसे पास वाली लाइन है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और वो कितने डिग्री पे है? 23.5 डिग्री साउथ में है। क्योंकि ये निचले हिस्से पे है इसलिए इसको डायरेक्शन बताना ज़रूरी है कि साउथ में है, नॉर्थ में है या किधर है। उसी तरह अगर इक्वेटर के ऊपर हम देखेंगे तो जो सबसे नज़दीक वाली लाइन है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और वो भी 23.5 डिग्री पे ही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन अलग है। उसको हम बोलेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, और नीचे वाले को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को बोलेंगे 23.5 डिग्री साउथ। अगर हम अंटार्कटिक की बात करें, पोल के नज़दीक के लाइन की,
तो ये पोल के नज़दीक की लाइन जो है, अगर नीचे वाले हिस्से की बात करते हैं तो ये 60, उसकी जो डिग्री है वो 66.5 डिग्री साउथ है, और अगर ऊपर वाले हिस्से की बात करते हैं तो वो 66.5 डिग्री नॉर्थ है। नॉर्थ वाले जो लाइन है उसे हम आर्कटिक सर्कल कहते हैं, और जो साउथ वाली लाइन है उसको हम अंटार्कटिक सर्कल कहते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी डिग्रीज़ होती है, पर हमें कुछ इम्पॉर्टेंट डिग्रीज़ ही पढ़ने हैं अभी तक के लिए, इसलिए मैंने 4 ही डिग्री बताई है। ठीक है, अभी नेक्स्ट है होम राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ग्लोब एंड इट्स इम्पॉर्टेंस।